हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम जिगर शुक्ला है। आज 8th स्टैंडर्ड के लिए हिंदी का चैप्टर करने वाले हैं हम लोग। चैप्टर का नाम है हृदय का उजाला और लिखने वाले लेखक हैं रमाकांत यादव। इस चैप्टर में लेखक ने हमें लोगों की मदद करने के लिए प्रेरित किया है और उसके लिए हमें दीपक बनने के लिए वो बताते जा रहे हैं पूरे के पूरे पोयम में कि किस तरह से दीपक दूसरों के अंधेरे को दूर करता है और प्रकाश फैलाता है। उसी तरह से हमें भी दीपक जैसा बनकर अपने आसपास के लोगों की जिंदगियों में रोशनी भर देनी चाहिए। चलिए तो फिर इस चैप्टर को शुरू करते हैं हम लोग आज। आपको पता ही है क्या करना है। जहाँ भी कर्सर रहता है आपको ध्यान रखना है वो शब्द, और मैं किस तरह से उसको बोल रहा हूँ, किस तरह से मैं उसको प्रोनाउंस कर रहा हूँ, वो ध्यान रखिए ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो शुरू करते हैं। मैं एक एक पैराग्राफ पढ़ के आपको थोड़ा थोड़ा समझाते भी जाऊंगा। वैसे तो काफ़ी इजी शब्द हैं लेकिन फिर भी ध्यान रखिए। जलाते हो क्यों तुम दीप स्नेह भर भर, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। यानी हम बाहर तो अलग अलग दीपक जलाते हैं। हम अपने घर के बाहर दीपक जलाते हैं दीपावली में भी, और ऐसे भी हम लोग हर शाम को दीपक जलाते हैं। तो प्यार से हम भरा वो दीपक तो जलाते हैं। लेकिन लेखक बोलता है कि दिलों के दीप जलाने हैं हमें, अपने बाहर नहीं, अपने भीतर दीपक जलाना है। यानी अपने मन को जो है ना, वो मन में प्रकाश भरना है हमें, अपने मन को साफ रखना है हमें। सजाते हो तुम सब उजालों से घर क्यों, यानी हम अपने घरों को उजालों से सजाते, यानी घरों को दीपक से सजाते हैं। अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ, अपने हृदय के अंदर, हमारे मन में जो अंधेरा है, हृदय मतलब दिल, हमारे दिल में जो अंधेरा है उसमें उजाला लाने के लिए हमें लेखक बोल रहा है। कहीं तो दिवाली, कहीं सूनापन है, कहीं झूमे खुशियाँ, कहीं गम ही गम है। उन दीन दुखियों के दुख को मिटाओ, अपने दिलों के दीप तो जलाओ। कहीं तो दिवाली है और कहीं सूनापन है। दिवाली कहाँ है? अमीर लोगों के घर में। और सूनापन कहाँ है? तो गरीब लोगों के झोपड़ियों में। वो बेचारे जो है वो, उनके घर में कुछ खाने पीने को भी नहीं होता है। तो और अमीर लोगों के तो हर रोज़ दिवाली होती है, यानी उनके तो मज़े ही मज़े हैं। कहीं झूमे खुशियाँ, तो ये खुशियाँ कहाँ झूमती है? जिनके पास पैसे हैं, जो पैसे वाले हैं। और कहीं गम ही गम है, और लोग जो है वो दुख में है, गम में है, यानी दुख दर्द में है। कौन? गरीब लोग। उन दीन दुखियों के दुख को मिटाओ, यानी ऐसे लोग जिनके घर में दुख है, उनके दुख को मिटाना है। अपने दिलों के दीप तो जलाओ, और हमारे दिल के जो दीप हैं उसे हमें जलाना है। लेखक हमें इसकी प्रेरणा दे रहा है कि हमें ऐसे दुखी दुखी दीन दुखियों की मदद करनी चाहिए। न फुलझड़ियाँ चमकाओ, न फोड़ो पटाखे, भोजन नहीं जिनके, दे आओ जाके। उनके जख्मों पर मलहम लगाओ, अपने दिलों का दीप तो जलाओ। यानी दिवाली में हम लोग फुलझड़ियाँ वगैरह पटाखे फोड़ते हैं, तो बोल रहे हैं कि वो फुलझड़ियाँ नहीं चमकाओ और ना ही पटाखे फोड़ो, बल्कि क्या करो कि जिनके घर पे भोजन नहीं है उनको भोजन दे आओ। लोग हजारों के पटाखे फोड़ देते हैं, लाखों के पटाखे फोड़ देते हैं दिवाली के दिन। तो अगर वही पैसा किसी गरीब को दे आए तो उसको 2-3 साल का राशन आ जाए उसके घर पे, इतने पटाखे फोड़ते हैं लोग। तो लेखक बोलता है कि उनको भोजन दे आओ, इससे अच्छा। उनके जख्मों पर मरहम लगाओ, और उनके जो दुख हैं, उनके जो दर्द हैं, उसके ऊपर मरहम लगाओ उनकी मदद करके। अपने दिलों का दीप तो जलाओ, और इस तरह से अपने दिल में जो है वो दीप जलाओ। जला दीप तुमने अंधेरा मिटाया, पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया। उजालों की चाहत कभी न रही जिनकी, रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ। यानी कि दीप जलाया, दीप तो जला, लेकिन क्या अंधेरा मिटा? यानी हम दिवाली के दिन जो है वो ऐसे दीपक जलाते हैं, लेकिन क्या उससे सच में अंधेरा मिटता है क्या? नहीं, वो बाहर का अंधेरा तो मिट जाता है, लेकिन हमारे मन का अंधेरा जो है वो नहीं मिटता। मन का अंधेरा तभी मिटता है जब हम ये जान लें, एक दूसरे की मदद करना जान लें, हम अच्छाई को सीख लें। हम इंसान हैं तो इंसानियत को जब हम सीख लेते हैं तब बोलते हैं कि अंधेरा जो है वो हमारे मन का मिट गया है। पर क्या किसी भूखे को भोजन कराया? तो लेखक पूछ रहा है कि तुमने बाहर दीप तो जला लिए, अपने घर को रोशन तो कर लिया, पर क्या किसी भूखे को खाना खिलाया? उजालों की चाहत कभी न रही जिनकी, जिनको कभी उजालों की चाहत नहीं रही है। ऐसे कौन लोग होते हैं? जो दुखी होते हैं, जो गरीब लोग होते हैं, उनको उजालों की चाहत नहीं होती। वो कभी अपने घर में दिए वगैरह नहीं जलाते। जो सच में भूखे मर रहे होते हैं वो दीपक जलाने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? रोटी तुम उनको जाकर खिलाओ, तो ऐसे लोगों के घर जाकर उनको क्या करने का? रोटी खिलाने, यानी उनकी मदद करने का।
पहला ही दीपक बहुत है अंधेरे को, अनगिन दीप मिल न दिल को सजाते, उनके दिलों से पूछो तो जाकर, जख्मों पर स्नेहक जो लगा तक न पाते। यानी कि अंधेरे को मिटाने के लिए पहला दीपक ही बहुत है। जब किसी एक रूम में एकदम अंधेरा हो, तो वहाँ पे एक छोटा सा दिया जलाओ या छोटा सा एक बल्ब जलाओ, तो उससे अंधेरा मिट जाता है। फिर थोड़ा थोड़ा चीज़ें दिखनी शुरू हो जाती है। बस वही उसी की ज़रूरत है। बाद में उस उतने उजाले से तो हम बड़ी लाइट भी बाद में चालू कर सकते हैं। तो ये लेखक यही बोलना चाहता है कि जो पहला दीपक है वही बहुत है अंधेरे को हटाने के लिए। अनगिन दीप मिल न दिल को सजाते, यानी बहुत सारे दीपक मिलकर दिल को नहीं सजाते हैं, एक ही दिया काफ़ी है दिल को रोशन करने के लिए, हमारे मन को साफ करने के लिए। उनके दिलों से जाकर तो पूछो, यानी उनके दिलों से जाकर पूछो, किनके दिलों से? जख्मों पर स्नेहक जो लगा तक न पाते, जो किसी के दुख दर्द में जिनकी मदद नहीं कर पाते, उनके दिलों से जाके पूछो। देखो ऊपर से तो दिखने में वो लोग बड़े खुश लगते हैं जो लोगों की मदद नहीं करते हैं, उनके पास पैसा भी जमा हो जाता है। लेकिन देखो ज़्यादा करके जो हार्ट पेशेंट होते हैं, जिनको हार्ट अटैक आते हैं या जो ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम्स होती है, वो अमीर लोग होते हैं। देखा किसी झोपड़ी में किसी आदमी को हार्ट अटैक से मर गया, वो ऐसा कभी न्यूज़ नहीं आएगा, क्योंकि उनके दिलों में जो है ना वो बहुत टेंशन रहती है, वो खुश नहीं रह पाते हैं, वो लोगों को प्यार से नहीं रखते हैं, इसीलिए। तो इसलिए लेखक बोलता है कि जरा उनके दिलों को जाकर पूछो जो लोगों की मदद नहीं करते हैं, उनके दिलों में कितना वजन हो गया है, यानी उनके दिलों में कितना अंधेरा आ गया है। तो बुझे दिल में उनके ज्योति जलाओ, अंधेरे हृदय में उजाला तो लाओ। यानी जिनके हृदय में ये ज्योति बुझ गई है, यानी लोगों के लिए प्यार भावना, प्रेम भावना जो खत्म हो गई है, उनकी ज्योति को जलाओ, यानी वो उनके दिल में फिर से इंसानियत को भरो। और अंधेरा जो दिल है, अंधेरा जो दिल है उसके अंदर उजाला लाओ। तो ये हम कैसे कर सकते हैं? उनको बताएंगे जाके कि जाओ मदद करो? नहीं, वैसे कोई बात को सुनता नहीं है। जब आप करेंगे और लोग देखेंगे, तब वो खुद से सीखेंगे। सिखाने से कोई नहीं सीखता, वो देखने से सीखते हैं। लोग जो है हमारी कॉपी करते हैं, इसलिए पहले हम सीख के लोगों की मदद करना शुरू करेंगे, तो हमें देखते हुए लोग भी धीरे धीरे उनके सबके दिल में ज्योति जल जाएगी, दीपक उनके दिल में जल जाएंगे। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो। तो अब इसका होमवर्क टाइम। होमवर्क में आपको ये देखो शब्द वाटिका लिखनी है, और इसके अलावा जो आपने यहाँ स्टार्टिंग में जो मीनिंग भी नहीं समझे होंगे जो मैं पढ़ा रहा था, तो वो भी लिख देना उसके अलावा। फिर ये जो क्वेश्चन आंसर दिख रहे हैं यहाँ पर, ये फिल इन द ब्लैंक्स, फिर गलत सही लिखना है। ये दीपावली से संबंधित शब्द है। कल्पना पल्लवन करना है कि दीन दुखियों का दुख दूर करना चाहिए, इस पर अपने विचार लिखने हैं, ठीक है। फिर समानार्थी शब्द लिखने हैं। समानार्थी मतलब सिनोनिम्स, कि दीपक का सेम मीनिंग क्या है, तो दीप है वैसे। फिर उपायोजित लेखन करना है, इसमें हस्तकला की प्रदर्शनी, ठीक है, ये मत करना, ये आपका स्कूल में कोई कराएंगे वो लोग तभी। फिर आपने इस चैप्टर से क्या समझा उसके बारे में आपको 6 से 8 लाइन लिखनी है यहाँ पर, ठीक है। ये मैंने समझा, तो ये मैंने क्या समझा, चैप्टर से क्या समझा, वो आपको यहाँ पे अपने शब्दों में लिखना है। और स्वयं अध्ययन में लिखा है कि त्योहार मनाते समय प्रदूषण की रोकथाम हेतु आवश्यक सूचनाओं को चार्ट तैयार करो। तो ये एक प्रोजेक्ट वर्क है, ये आपको करना है नोटबुक में, ठीक है, हिंदी की जो आपने क्लासेस के लिए बनाई होगी उसमें। चलो, तो ये चैप्टर ख़त्म होता है इसी के साथ। सो थैंक यू वेरी मच, और प्लीज़ अपना होमवर्क टाइम पे करिए, और घर पे ही रहिए, सेफ रहिए। बाय बाय।